नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। मध्य प्रदेश की खबरों के हमारे खास बुलेटिन गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है और इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। बालाघाट पोस्टल वोट खोलने के मामले में इलेक्शन कमीशन का बड़ा एक्शन। नोडल अधिकारी हिम्मत सिंह को किया निलंबित। कांग्रेस ने की थी मतपत्र खोले जाने की शिकायत। जबलपुर में लव जिहाद को लेकर परिजन और हिंदुवादी संगठन का हंगामा। 22 नवंबर को दूसरे धर्म के युवक के साथ चली गई थी युवती। पुलिस ने कार्रवाई का दिया आश्वासन। मध्य प्रदेश में बढ़ी रेल यात्रियों की परेशानी। भोपाल मंडल के 41 ट्रेनों को किया गया निरस्त। 9 दिसंबर तक नहीं चलेगी ट्रेनें। मध्य प्रदेश में बारिश से बड़ी सर्दी। मौसम विभाग ने 24 जिलों में जताई बारिश की संभावना। छत्तीसगढ़ के भी कई इलाकों में हो सकती है बारिश। तेलंगाना में आज शाम 6 बजे थम जाएगा चुनाव प्रचार का शोर। 30 नवंबर को डाले जाएंगे वोट। 3 दिसंबर को आएंगे नतीजे। प्रस्तावों को मिल सकती है मंजूरी। आज हजारों युवाओं को नियुक्ति पत्र भी वितरित करेंगे प्रधानमंत्री। तो मध्य प्रदेश की खबरों की शुरुआत करेंगे भोपाल से मिल रही बड़ी खबर के साथ, जहां पर बालाघाट में पोस्टल वोट खोलने के मामले में बड़ा एक्शन हुआ है। चुनाव आयोग ने नोडल अधिकारी हिम्मत सिंह को निलंबित कर दिया है। कर्मचारियों द्वारा मतपत्र खोले जाने की कांग्रेस ने शिकायत की थी और एक वीडियो भी पेश किया था। कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से इस पूरे मामले की शिकायत की थी, जो इस पर अब कार्रवाई हुई है, बड़ी कार्रवाई हुई है। बालाघाट में पोस्टल वोट खोलने के मामले में बड़ा एक्शन हुआ है। तो चुनाव आयोग ने नोडल अधिकारी हिम्मत सिंह को यहां निलंबित कर दिया। कर्मचारियों द्वारा मतपत्र खोले जाने की कांग्रेस ने शिकायत की थी और कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से यह शिकायत की थी। एक वीडियो भी यहां पर उन्होंने पेश किया था। तो बालाघाट में पोस्टल वोट खोलने के मामले में बड़ा एक्शन हुआ है। चुनाव आयोग ने नोडल अधिकारी हिम्मत सिंह को निलंबित किया है। हरप्रीत कौर हमारी सोगी और ज्यादा जानकारी के साथ इस खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ रही है। हरप्रीत, चूंकि अब नोडल अधिकारी हिम्मत सिंह को तो निलंबित कर दिया गया है, अब आगे क्या होगा, क्योंकि यह मामला बहुत गंभीर है। क्या इसमें आगे और कोई कार्रवाई होगी? और जो कांग्रेस ने जो वीडियो पेश किया है, क्या उस वीडियो की सत्यता की भी जांच होगी? बिल्कुल, देखिए, जाहिर सी बात है कि इस पूरे मामले का 2 मिनट और 2 सेकंड का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद एक हड़कंप की स्थिति यहाँ पर बनी। कांग्रेस ने यहाँ पर गड़बड़ी के आरोप लगाए हैं। खुद पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ मैदान में उतरे और उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को बिल्कुल सजग और मुस्तैद रहने के लिए कहा और उन्होंने यहाँ पर गंभीर आरोप लगाए, जिसके बाद चुनाव आयोग में भी कांग्रेस ने शिकायत की और CEO अनुपम राजन ने लाल बर्रा तहसीलदार, जो नोडल अधिकारी भी हैं, हिम्मत सिंह भावेड़ी, उन्हें फिलहाल यहाँ पर सस्पेंड कर दिया गया है। इस पूरे मामले में चुनाव आयोग ने कलेक्टर गिरीश मिश्रा को जांच के जो आदेश हैं वो दिए हैं, रिपोर्ट सौंपने के आदेश दिए। हालांकि चुनाव आयोग का कहना है कि प्रक्रियात्मक त्रुटि यहां पर हुई है, वहीं कलेक्टर ने किसी भी तरह की गड़बड़ी से इनकार किया है। हालांकि भाजपा ने भी इस पूरे मामले की रिपोर्ट यहां पर मंगवाई है, लेकिन भाजपा का भी यहां पर कहना है कि इस तरह का कोई मामला नहीं है, कोई गड़बड़ी नहीं है। जो कार्यकर्ता हैं, जो नियुक्त किए गए अभिकर्ता निरीक्षक हैं पार्टी की तरफ से, चाहे कांग्रेस बीजेपी हो, एजेंट्स हो, उनके सामने इन मत पत्रों को, जो बैलेट मत पत्र हैं, उन्हें अलग अलग 50-50 के बंडल में रखा जा रहा था और उसी समय ये वीडियो बनाकर वायरल कर दिया गया और गलतफहमी फैला दी गई है। तो फिलहाल यहाँ पर अब तहसीलदार जो नोडल ऑफिसर हैं उनको यहाँ पर सस्पेंड किया गया है। चुनाव आयोग ने रिपोर्ट यहाँ पर मांगी है। अब देखने वाली बात है कि कलेक्टर की तरफ से इस पूरे मामले की जांच करने के बाद जो रिपोर्ट दी जाएगी, चुनाव आयोग उस पर क्या कार्रवाई करता है। फिलहाल चुनाव आयोग ने माना है कि प्रक्रियात्मक एक त्रुटि यहाँ पर हुई है। जो दिव्यांग कर्मचारी बुजुर्गों ने पोस्टल बैलेट के जरिए वोट डाले हैं, जिन्हें ट्रेजरी में रखा जाता है, पोस्टल बैलेट के लिए बनाए गए
के स्ट्रांग रूम में 3 बजे ये खुलता है और कार्यकर्ता एजेंट्स के सामने ही बंडल में रखा जाता है। इन्हें खोलकर वहां पर अलग रखा जा रहा था, वहीं से ये वीडियो वायरल हुआ और गलतफहमी हुई। लेकिन फिलहाल रिपोर्ट मांगी गई है, देखना होगा कि चुनाव आयोग कलेक्टर की रिपोर्ट दिए जाने के बाद और आगे क्या कार्रवाई करता है। लेकिन हरप्रीत, वीडियो का वायरल होना, पहले तो वहां वीडियो बनाया जाना और उसके बाद उस वीडियो का वायरल होना, ये क्या ये बड़ा सवाल नहीं उठता इस पर? क्योंकि क्या वहां पर मोबाइल की अनुमति होती है और जिसने वीडियो बनाया वो क्या ऑथेंटिक पर्सन था नहीं? ये तमाम विषय भी तो सामने आएंगे। बिल्कुल, देखिए, इसी बात की जांच के जो आदेश हैं वो चुनाव आयोग ने कलेक्टर को दिए हैं कि यहाँ पर जांच की जाए। हालांकि जहाँ पर ये स्ट्रांग रूम है, जहाँ पर ये बैलेट मतपत्र रखे गए हैं, वहाँ पर भी सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। अब सीसीटीवी कैमरों से सारी जो रिकॉर्डिंग है वो यहाँ पर देखी जाएगी। उस रिकॉर्डिंग को यहाँ पर जांच में लिया जाएगा सबूत के तौर पर और चुनाव आयोग को वो सौंपा जाएगा। बिल्कुल, यहाँ पर आपने सही कहा है कि जो व्यक्ति वहाँ पर मौजूद था, जिसने यहाँ पर ये पूरा वीडियो बनाया, हालांकि वहाँ पर मोबाइल प्रतिबंधित होता है, एजेंट्स जरूर पार्टीज के वहां पर मौजूद रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद वहां पर एक कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं शफाकत खान, उन्होंने ये वीडियो बनाया और बालाघाट की जो कांग्रेस प्रत्याशी अनुभव मुंजारे, उन्हें भेजा। वो मौके पर पहुंचे और कार्यकर्ता वहां पर पहुंचकर हंगामा करने लगे। तो ये भी जांच का विषय होगा कि वहां पर ये आखिर मोबाइल से ये वीडियो क्यों बनाया गया और इस वीडियो की जो सच्चाई कांग्रेस यहां पर कह रही है उसमें कितना सच है। और इसके साथ ही जो सीसीटीवी कैमरे स्ट्रांग रूम में लगे हैं, उन्हें यहां पर जांच में उनकी रिकॉर्डिंग को लिया जाएगा। तो फिलहाल थोड़ा सा इंतजार करना होगा, इंतजार के बाद तस्वीर साफ होगी की जाएंगी जांच के लिए। और हरप्रीत, इस वक्त हमारे साथ बने रहिए क्योंकि एक और बड़ी खबर का हम इस वक्त रुक रहे हैं। भोपाल से बड़ी खबर, जहां पर मतगणना के लिए पुलिस की तैयारी देखने को मिली। 500 से ज्यादा पुलिस अधिकारियों की तैनाती होगी। मतगणना स्थल पुरानी जेल के पास ये तैनात किए जाएंगे और 72 अतिरिक्त कैमरे भी यहां लगाए जाएंगे। कर्मचारी, अधिकारी, प्रत्याशियों के एजेंट के लिए अलग रास्ते तय किए जाएंगे। पहली बार ये व्यवस्था बनाई गई है। 3 दिसंबर को मतगणना स्थल का रूट डाइवर्ट होगा। निजी और सार्वजनिक वाहनों का प्रवेश भी निषेध कर दिया जाएगा। हरप्रीत हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। हरप्रीत, चूंकि एक नई व्यवस्था और पहली बार व्यवस्था देखने को मिलेगी, क्या होगा मतगणना के दिन, किस तरह के रूट डाइवर्ट किए जाएंगे हरप्रीत? बिल्कुल, देखिए, मतगणना स्थल राजधानी भोपाल की 7 विधानसभा सीटों के लिए पुरानी जेल में बनाया गया है। यहाँ पर स्ट्रांग रूम है। ईवीएम को 3 दिसंबर को कड़ी सुरक्षा में बाहर लाया जाएगा, जहाँ पर ईवीएम से यहाँ पर गिनती होगी। और उसके साथ ही पुलिस ने एक बड़ा प्लान यहाँ पर बनाया है। 500 से ज्यादा अधिकारी और कर्मचारी, जिसमें पुलिस शामिल है, उनकी तैनाती यहाँ पर की जाएगी। इस बार ट्रैफिक को करीबन 1 किलोमीटर से 1.5 किलोमीटर पहले ही बैरिकेड्स लगाकर रोका जाएगा, क्योंकि वर्ष 2018 के मतगणना के बाद जमकर हंगामा यहाँ पर हुआ था। कार्यकर्ता परिसर में मतगणना स्थल में घुस आए थे और वहां पर जो प्रत्याशी जीते थे उनकी जीत का जश्न पटाखे फोड़कर मनाया गया था। इस तरह की चूक इस बार ना हो, इसके लिए खास ख्याल रखा गया है। इसलिए 1.5 किलोमीटर पहले ट्रैफिक रोका गया। डाइवर्ट यहाँ पर रूट को किया गया है, जहां पर निजी और सार्वजनिक वाहनों को एंट्री बिल्कुल नहीं मिलेगी। जिनके पास पास है मतगणना स्थल का, उन्हें प्रवेश दिया जाएगा। इसके साथ ही इस बार कांग्रेस, बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं, उनके जो कार्यकर्ता, उनके लिए अलग रास्ता गेट बनाया गया है। पुलिस कर्मचारी, अधिकारियों के लिए अलग गेट बनाया गया है। अलग अलग गेट कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशी और कार्यकर्ताओं के लिए इसलिए बनाया गया है ताकि हार या जीत का असर वहां पर ना पड़े। कार्यकर्ताओं के बीच झड़प अगर होती, विवाद होता है, तो किसी तरह से मतगणना स्थल पर कोई परेशानी या विवाद की स्थिति ना बने, इसके लिए अलग अलग रास्ते इन लोगों के लिए बनाए गए। इसके साथ ही पिछली बार 32 कैमरे 2018 में लगाए गए थे मतगणना स्थल पर। इस बार 47 कैमरे और लगाए गए हैं, जिनकी संख्या अब कुल 72 हो गई है। तो पूरी तरह से जो मतगणना स्थल के लिए पुलिस की जो तैयारी है वो जोरों पर है। बिल्कुल हरप्रीत, आप बता रहे हैं कि अलग अलग व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई है। दोनों ही पार्टियों के जो उम्मीदवार हैं या फिर उनके समर्थक हैं, जब वहाँ पहुंचेंगे तो उन्हें अलग अलग रूट पर वहाँ पर आने जाने की अनुमति होगी। लेकिन अब सबसे अहम बात यह है कि आम लोगों को यहाँ परेशानी हो सकती है। आम लोगों के लिए भी रूट डाइवर्ट होगा, तो किस तरीके की परेशानी यहाँ हो सकती है और पहले से क्या उन्हें जानकारी दे दी जाएगी? अब व्यवस्था किस तरीके की होगी यहाँ रूट डाइवर्ट को लेकर?
आप बिल्कुल देखिए, जन आदेश यानी जनता का जो आदेश है, जनता का जो वोट है वो ईवीएम में कैद हो चुका है और मतगणना स्थल पर 3 दिसंबर को इसका खुलासा होगा। फिलहाल जनता के लिए जरूर परेशानी भरा दिन हो सकता है, क्योंकि 1.5 किलोमीटर पहले ही दोनों तरफ से रास्तों को रोक दिया गया है। सार्वजनिक और निजी वाहनों की एंट्री बिल्कुल यहाँ पर नहीं दी जाएगी। रूट यहाँ पर डाइवर्ट किया गया है। लोगों को अपने कार्यस्थल पर पहुंचने पर, चाहे सरकारी दफ्तर हो, निजी दफ्तर हो या आसपास जो हॉस्पिटल हैं या बाजार है, वहां पर जाने के लिए जरूर लोगों को एक लंबा सफर तय करना पड़ेगा। सुबह से लेकर देर शाम तक इस रूट को बंद किया है पुलिस ने। जनता को परेशानी ना हो इसके लिए पहले ही सोशल मीडिया के माध्यम से पुलिस जो रूट डाइवर्ट किया गया है उसकी जानकारी यहां पर दे देगी। हालांकि अभी तक ये जानकारी नहीं दी गई, लेकिन रूट डाइवर्ट किया गया है ये पुलिस ने जरूर यहां पहले बताया है। तो कुल मिलाकर जनता को परेशानी ना हो उसके लिए 3 से 4 दिन पहले ही जो रूट डाइवर्ट किया जाएगा वो प्लान जनता को बताया जाएगा। जनता भी नई सरकार को चुनने के लिए लगता है पूरा सहयोग देगी और जो रूट डाइवर्ट का जो प्लान होगा वो जनता के हित में ही होगा। और 1 दिन या 2 दिन की दिक्कत की बात है, उसके बाद तो एक नई सरकार का स्वरूप भी सामने आ जाएगा। आप हमारे साथ बने रहिए हरप्रीत। इस वक्त एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं। भोपाल से बड़ी खबर, जहां पर फिर से 41 ट्रेनों को निरस्त कर दिया गया है। भोपाल मंडल की ट्रेनों को यहां रद्द किया गया है। बुधनी बरखेड़ा सेक्शन में तीसरी लाइन का काम जारी है। आज से निरस्त रहेंगी ये ट्रेनें। 9 दिसंबर तक ये ट्रेनें नहीं चलेंगी, यानी एक परेशानी यहाँ पर लोगों को हो सकती है, क्योंकि विंटर वेकेशन में लोग अक्सर घूमने के लिए जाते हैं। हरप्रीत हमारे सहयोगी बनी हुई है हमारे साथ। हरप्रीत, 41 ट्रेनें फिर से रद्द की गई हैं और विंटर वेकेशन में लोग कहीं ना कहीं बाहर घूमने के लिए जाते हैं। किस तरीके की परेशानियां यात्रियों को हो सकती हैं? बिल्कुल देखिए, ये विंटर के साथ साथ वेडिंग सीजन भी है। शादियां एकादशी से शुरू हो चुकी हैं और ऐसे में लोगों के लिए खासी परेशानी का जो सामना है वो उन्हें करना पड़ सकता है। बुधनी बरखेड़ा मार्ग में तीसरी रेल लाइन के कार्य के चलते करीबन 45 से ज़्यादा ट्रेनों को निरस्त किया गया है। इससे भी ज़्यादा बड़ी संख्या में ट्रेनों का मार्ग परिवर्तित किया गया है और कुछ ट्रेनों का आंशिक जो परिवर्तन है वो यहाँ पर किया गया है। सीधा सीधा जो इसका नुकसान है वो यात्रियों को उठाना पड़ सकता है और करीबन यूपी और मुंबई जाने वाली भोपाल मंडल की ट्रेनों को यहाँ पे निरस्त किया गया है। इसके साथ ही जो यहाँ से गुजरने वाली ट्रेनें हैं उन्हें भी यहाँ पर निरस्त कर दिया गया है। तो परेशानी का सामना करना पड़ेगा लोगों को, लेकिन यहाँ पर रेल यात्रियों से रेलवे ने अपील किया, अनुरोध किया कि घर से निकलने से पहले वो जरूर रेलवे इंफॉर्मेशन जानकारी ले लें और उसके बाद घर से निकलें। हालांकि पहले ही ये जानकारी दे दी गई थी, इस मार्ग से गुजरने वाली जो ट्रेन है उनकी टिकट्स यहाँ पर नहीं की गई थी। यात्री अगर आवेदन भी कर रहे थे तो टिकट्स यहाँ पर नहीं हुई है। लेकिन कुल मिलाकर माना जा सकता है कि विंटर और वेडिंग सीजन में लोगों को जो यूपी और मुंबई भोपाल मंडल से जाने वाले हैं खासी परेशानी हो सकती है और उनके लिए यहाँ पर ट्रेनों की कमी साफ नजर आएगी। 9 दिसंबर तक यह स्थिति बनी रहेगी। 9 दिसंबर के बाद ये लाइन चालू होगी। चलिए, तो 9 दिसंबर तक ये स्थिति रहेगी। जाहिर सी बात है, क्योंकि 25 तारीख के बाद यहाँ पर लोग अक्सर बाहर जाते हैं। कुछ लोग 1 महीने का भी टूर बनाते हैं। थोड़ी सी राहत यहाँ पर उनको मिल सकती है, लेकिन सबसे ज़्यादा परेशानी होने जा रही है वेडिंग प्रोग्राम से जाने वालों को, जिनके लिए ये ट्रेनें रद्द रहेंगी। इस जानकारी के लिए, चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हरप्रीत आपका। बढ़ता आगे, त्योहारी सीजन के ठीक बाद रेलवे ने फिर से यात्रियों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। जैसा कि हरप्रीत बता रही थी, रेलवे तीसरी लाइन का विस्तार करने जा रही है, जो कि 25 नवंबर से 9 दिसंबर तक चलेगा और ऐसे में 69 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया और 22 ट्रेनों का रूट भी डाइवर्ट किया गया। इधर छत्तीसगढ़ की बात करते हैं। रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, चिरमिरी, अंबिकापुर की ओर से कटनी रूट होकर दिल्ली, जबलपुर जाने वाली गाड़ियों का परिचालन प्रभावित हुआ है। ये अभी वेस्ट सेंट्रल रेलवे में अपना जो जबलपुर जोन है वहाँ और इधर SECR में बिलासपुर जोन में NI का नॉन इंटरलॉक का काम चल रहा है। इसलिए इस वजह से अलग अलग दिशाओं की गाड़ियाँ प्रभावित हुई हैं। भोपाल डिवीज़न में होशंगाबाद के बाद बुधनी बरखेड़ा में चल रहा है, उसकी वजह से 69 गाड़ियाँ कैंसिल की गई हैं, 22 गाड़ियाँ डाइवर्ट की गई हैं। ये अपना चल रहा है कारोबार 27 तारीख से लेके 9/12 तक। इंदौर में पिछले दिनों हुए दोहरे हत्याकांड के आरोपी को इंदौर पुलिस ने गोवा से गिरफ्तार किया। 8 नवंबर को मानसिक रोगी पुलिंद धामंदे अपने पिता रिटायर्ड बैंक अधिकारी के धामंदे और बहन रमा की हत्या उसने कर दी थी और इसके बाद से पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। आरोपी ने अपने पिता और तीनों बहनों से प्रताड़ित होकर इस दोहरे हत्याकांड को अंजाम दिया था।
आरोपी हत्या करने के बाद अपने पिता के एटीएम कार्ड भी साथ लेकर चला गया था। पुलिस को उसके बैंक ट्रांजैक्शन से पुलिंद अलग अलग उसकी लोकेशन मिलती रही, जिसे गोवा से आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी को उसके माता पिता के द्वारा और उसकी जो 3 बहनें हैं उसके द्वारा इस कहकर प्रताड़ित किया जा रहा है कि वो पागल है। इसको 4 बार रिहैबिलिटेशन सेंटर भी भेजा गया है। तो आरोपी को ये हमेशा से लगता था कि वो पूर्ण रूप से स्वस्थ है और उनकी बहनें जानबूझकर अपने माता पिता का सहारा लेते हुए प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में लेकर उसको शोषण कर रही है। इस वजह से वो प्रताड़ित होकर उसने ये कदम उठाया। दमोह से इस वक्त एक बड़ी खबर, जहां पर सड़क हादसा हुआ है। ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 2 लोगों की मौत हो गई। करीब 12 से भी ज्यादा लोग घायल हुए हैं। तेंदुखेड़ा के पिंडराई गांव के पास यह हादसा हुआ है। जबलपुर से सभी लौट रहे थे और मौके पर पुलिस भी पहुंच चुकी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दमोह में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है। ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से करीब 12 से ज्यादा यात्री घायल हो गए हैं और आपको बता दें यहां पर पुलिस पहुंच चुकी है। तेंदुखेड़ा के पिंडराई गांव के पास यह हादसा हुआ है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, दमोह से बड़ी खबर, ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 2 लोगों की मौत हुई। 12 यात्री इसमें घायल भी हुए हैं, जिनका इलाज चल रहा है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और तेंदुखेड़ा के पिंडराई गांव के पास यह हादसा हुआ और घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। पुलिस भी यहां पर मौके पर पहुंची। अब इस पूरे हादसे की जांच की जा रही है। दमोह में बड़ा सड़क हादसा। जितेंद्र गौतम हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, ये हादसा कैसे हुआ और घायलों की फिलहाल क्या स्थिति है? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो पूरा मामला है वो दमोह जिले के तेंदुखेड़ा के पास ग्राम पिंडराई का पूरा मामला है, जहां पर करीब जो है 2 दर्जन लोग जो है तेंदुखेड़ा से बरमान घाट जबलपुर के लिए बैकुंठ चतुर्दशी के अवसर पर स्नान करने के लिए गए थे। जब रात्रि में करीब 1 से 2 बजे के बीच में वो लौट रहे थे, तभी तेंदुखेड़ा पिंडराई के पास यह जो है हादसा हुआ है। ट्रैक्टर नियंत्रित होने के कारण पलट गया है। वही इस घटना में जो है 2 लोगों की मौत होने की खबर सामने आ रही है, जिसमें एक वृद्ध है और एक युवती है। और वही घटना में जो है 4 गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। अभी की ताजा अपडेट है, जो 4 गंभीर घायल है जिन्हें जबलपुर रेफर कर दिया गया है। वही 1 दर्जन से अधिक लोग जो है घायल हैं, उनका तेंदुखेड़ा अस्पताल में इलाज जारी है। वही घटना की सूचना के बाद में तेंदुखेड़ा पुलिस मौके पर पहुंचकर सभी घायलों को जो है अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और मामले में जांच की जा रही है। जी बहुत शुक्रिया जितेंद्र इस जानकारी के लिए आपका। रुक करके भोपाल से मिल रही बड़ी खबर का, जहां पर हमीदिया अस्पताल में बिजली गुल हो गई और देर रात 20 मिनट तक ये बिजली गुल रही। पावर बैकअप भी फेल हो गया। वेंटिलेटर पर 30 गंभीर मरीज थे, 204 वेंटिलेटर में 110 इसी ब्लॉक में थे और पावर सप्लाई बंद होने से मरीज और परिजन में हड़कंप मच गया। डॉक्टर भी दहशत में आ गए। 2020 में बिजली बंद होने से 3 लोगों की जान गई थी और उसके बाद फिर उसी तरह की घटना हमीदिया हॉस्पिटल में सामने आई है, जहां पर 20 मिनट तक बिजली गुल रही और पावर बैकअप भी यहां पर फेल हो गया। वेंटिलेटर पर 30 गंभीर मरीज थे, 204 वेंटिलेटर में 110 उसी ब्लॉक में थे जहां पर बिजली गुल। जबलपुर से भी इस वक्त एक बड़ी खबर, जहां पर सिविक सेंटर में चाकूबाजी हुई है। सड़क पर नाबालिग पर चाकू से हमला किया गया। घायल नाबालिग की इलाज के दौरान मौत हो गई है। 4 हमलावरों ने वारदात को अंजाम दिया। घटना को अंजाम देकर हमलावर फरार हो गए। मृतक का कल कुछ लोगों से विवाद हुआ था, ऐसा बताया जा रहा है। चाकूबाजी की घटना का लाइव वीडियो भी सामने आया, जो कि आप देख रहे हैं। फरार आरोपियों को तलाशने में इस वक्त ओमती थाना पुलिस जुटी हुई है। विजेंद्र पांडे हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़े हैं। विजेंद्र, ये पूरा मामला क्या है? तस्वीरें में हम देख पा रहे हैं यहाँ पर लोग कितने मुखर होकर और कितने बेबाकी तरीके से यहाँ पर हमला कर रहे हैं। जी हाँ राहुल, बताना चाहूंगा कि ये घटना कल देर रात की है और यहाँ पर एक नाबालिग युवक की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई है। पूरा मामला ओमती थाना क्षेत्र के सिविक सेंटर का है। शहर का हृदय स्थल है। शहर के बीचों बीच ये इलाका व्यावसायिक इलाका स्थित है। यहाँ पर देर रात सड़क पर एक युवक को चाकुओं से गोदकर मौत के घाट उतार दिया गया और इस बर्बरता का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है बेखौफ बदमाश किस तरह से एक युवक को घेर कर दनादन चाकुओं से उस पर हमला कर रहे हैं और इस वारदात को अंजाम देने के बाद वो मौके से फरार जाते हैं और कोई भी शख्स उन्हें रोकता नहीं है। जी
हत्या की गई। रहने वाले 18 वर्षीय 17 वर्षीय युवक साहिल की रूप चलिए विजयन, देखना है वो तस्वीरों के सामने आने के बाद आखिरकार जांच किस दिशा में आगे बढ़ती है। फिलहाल ये तस्वीरें हमारे दर्शक भी देख रहे हैं सबसे पहले और एक्सक्लूसिव तस्वीरें एप्स 24 पर। तो जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया विजय आपका। मध्य प्रदेश में सोमवार को कई जगह पर बारिश से ठिठुरन बढ़ गई है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, खरगोन समेत कई जिलों में बारिश हुई है। खंडवा में तेज बारिश होने से कई जगह पर गलियों में पानी भर गया। वहीं खरगोन में तेज आंधी के साथ बारिश हुई, जिससे बिस्टान रोड की अनाज मंडी परिसर में कई क्विंटल मक्के की फसल खराब हो गई। इधर इंदौर में रुक रुक कर बारिश हुई और विदिशा में बारिश से रबी की फसल करने वाले किसान खुश नजर आए। किसानों का कहना है कि नहर के अभाव में पानी की जो कमी थी उसे बारिश ने पूरी कर दी है। वहीं बारिश से कई जिलों में न्यूनतम तापमान 15 डिग्री के भी नीचे पहुंच गए। तो ये 5 अलग अलग तस्वीरें हैं, मौसम के बदले मिजाज की तस्वीरें हैं। भोपाल, खंडवा, विदिशा, इंदौर और खरगोन की ये तस्वीरें हैं। तो मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए छत्तीसगढ़ की खबरें। गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ में मेरी सहयोगी रचना नितेश के साथ।